अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही 10 और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं आप लोग, मिजाज कैसे हैं, गर्म मिजाज हैं, क्या क्या मिजाज है यार। ये जो मौसम होता है ना गर्मियों का, तो इसमें कहते हैं ना कूल रहना, ठंडा रहना, और ये बड़ा मुश्किल सा काम होता है। बात बात पे गुस्सा चढ़ जाता है, मुझे तो लग जाता है सच्ची से बात कहूँ तो। जो गर्मी है ना कभी कभी ये दिमाग तक पहुंच जाती है, और होता यही है कि कि जब बाहर का मौसम गर्म हो तो वाकई इंसान को गुस्सा आता है। और ये शायद मौसम का असर होता है, खुशगवार मौसम हो, बारिश हो रही हो तो अच्छा हम पे असर पड़ रहा होता है, तबीयत जो है हौली हौली हल्की हल्की महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जब बाहर गर्मी हो, टेम्परेचर आपको पता है मुल्तान का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई जानता है। तो इस टेम्परेचर की वजह से यहाँ आम भी इसलिए मीठे होते हैं। ये देख लें कि आम भी आने वाले हैं मुल्तान के, तो ये एक अच्छी बात है। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं हमें जो है ये नेमत जो खाने को मिलती है तो वो आम है, जो मीठे आम खाने को मिलते हैं। तो अभी आए नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं, तो सिंध के आम आए हुए हैं, तो वो थोड़े से खट्टे मीठे आम है, मीठा नहीं कहा जा सकता। तो टेस्टी जो आम होते हैं वो मुल्तान के होते हैं। और बहुत सारे मेरी जो फ्रेंड्स हैं तो कहती हैं मजबूरी है, अब आपसे रब्ता करना पड़ रहा है कि आम भेजेंगे, तो मुल्तान वालों से इसलिए भी रब्ता करना पड़ता है कि यहाँ के जो आम हैं वो वाकई बहुत ही टेस्टी और मीठे होते हैं। अच्छा जी, ये कहाँ से कहाँ बात निकल आई, दिमाग जो है ना अरे आज मेरा फिरा हुआ है। कोई पूछा रहा मुझे तो हुआ ये कि जहाँ से जब बंदा निकलता है तो यकीनन 12 बजे के बाद निकल रहे होते तो अच्छी खासी तपिश होती है, अच्छी खासी गर्मी, और फिर उसके बाद घर जाना, और उसके बाद घर जाने के बाद किचन में जब आप घुसते हैं तो दिमाग आउट हो जाता है। और उस टाइम मेरे बच्चों का नाश्ता हो रहा होता है, 12-1 बजे मैं नाश्ता बना रही होती हूँ। हालांकि वो नाश्ते का टाइम नहीं होता, लंच टाइम है, लेकिन नहीं जी हमने तो यही टाइम रखा हुआ है नाश्ते का। उठ रहे हैं, मुँह धो रहे हैं, और उसके बाद 4-5 बजे तक मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। और जनाब, और वो कहते हैं ना तपता हुआ टाइम होता है, गर्म किचन और हर चीज़ गर्म। तो पता नहीं, मैं कहती हूँ ख़वातीन को उस दिन भी मैंने कहा था अप्रिशिएट कर लिया करें। इस गर्मी में जो है वो बेचारी किचन में जाती हैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए खाना बना रही होती हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मर्द हज़रात भी तो आशा गर्मी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका ख्याल रख रही होती हैं बेगमात, अच्छे खाने बनाकर, अच्छा माहौल क्रिएट करके। तो आप लोग भी अप्रिशिएट कर दिया करें, उनकी तारीफ़ कर दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बचत का ज़माना है, और मैं कहती हूँ इस दौर में जब कोविड है तो इसमें बचत करना बहुत ज़रूरी है। और बचत इसलिए भी ज़रूरी है, अब पहले तो हमारी माएँ करती थी और वो बचत जो है आगे जाके काम आती थी। फिर हम लोग ना थोड़े से वो शहनशाह टाइप हो गए, हाथ खुल गए हम लोगों के कि यार क्या करनी है बचत, क्या करके रखेंगे, ज़िंदगी एक मरतबा मिलती है, ऐश करो काका, तो क्या ज़रूरत है। लेकिन कहीं जाकर ये बचत जो है काम भी आती है आप लोगों के। और ऐसे ही 2 भाई हैं हमारे साथ यार, एक लाइसेंस, बचत ही बचत हो गई ना, एक लाइसेंस रखते हैं। और इसके अलावा और जो मेरे बात इनकी मुझे पता चली वो ये है कि जब पेपर देने जाता है तो एक भाई दूसरे की जगह पेपर देकर आ जाता है। यार ये भी बचत हो गई ना, इससे बड़ी बचत क्या है। दूसरे ने तैयारी नहीं करनी, सो रहा है या कोई भी मसला है, तो वजह क्या है, क्योंकि ये हैं दोनों जुड़वा भाई और इनको ज़रा पहचाना मुश्किल हो जाता है, तो ये फ़ायदा उठा देते हैं। देखो ये बचत के ज़माने में ये एक फ़ायदा भी है तो और क्या क्या बचतें ये दोनों भाई करते हैं हम इनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं जनाब, सोच रही हूँ कौन इकबाल है, कौन बिलाल है। तो मैंने पहले आते ही पूछा, मैंने कहा ये बिलाल कौन है, तो बिलाल हैं हमारे साथ, बिलाल बलोच। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इकबाल बलोच आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुस्कुराहट भी एक ही जैसी है, बस एन की थोड़ी सी चेंज लगा दी है, तो उधर दिखा दें इनकी दोनों की शक्लें तो पता चले, पहचाने आप पहचाने। और आप में से बड़ा और छोटा का मैं पूछूं या ना पूछूं, जुड़वा पैदा हुए हैं, सेम है, एक ही एज है, घंटे का फ़र्क है, मिनटों का फ़र्क है, 10-15 मिनट का है पहले जो, फिर वो मिनट में भी हम बड़ा बना लेंगे। कौन बड़ा था? मुझे कहते हैं बिलाल बड़ा है। बिलाल बड़ा है। और जनाब, हालांकि वो एक कुछ 5 मिनट का या कुछ मिनट का फ़र्क होता है, पहले एक बेबी और फिर सेकंड बेबी, तो ये है। अच्छा जी, ये 2 भाई हमारे साथ हैं, इसके साथ बड़ी मज़े की गपशप लगने वाली है। ये टिकटॉकर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, ये काम भी कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं इनसे जानते हैं। और हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं कोमल नाज है, उनको भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। कैसी हैं कोमल?
ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक कोमल। और कोमल से बहुत सारी बातें होने वाली हैं, और आज जो बात होने वाली है वो है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को समझाना। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करती हूँ, जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रही होती, कौन मैं सही समझा रही हूँ, जो मैं स्टार्ट कर रही होती, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि आप जो है एक प्रोग्राम को कैसे लेकर चलते हैं, किस तरह लेकर चलते हैं, किस तरह तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्किल जो है बड़ा अरसा लगा, मैं भी कहूँगी कि मुझ में भी नहीं थे ये स्किल। मैंने भी सीखा, एक्सपीरियंस से सीखा, कहीं गलतियाँ की और कहीं देखा दूसरों को, कहीं दूसरों को समझा, और क्योंकि आप दूसरों से सीख रहे होते हो। सही कह रही हूँ मैं? तो कोमल, सीखने के बाद जाकर, वैसे तो आपसे पूछेंगे कि कैसे सीखा जा सकता है, मेरा तो अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो फिर जाके मुझे लगा कि अगर आपने किसी को अपनी बात बतानी है या कुछ इंटरेस्टिंग बात लेकर आए सुबह सुबह, तो फिर आप दूसरों को कैच कर सकते हैं, या दूसरे आपकी तरफ देखेंगे कि आप जब मुझे लगता है कभी कभी जब दूसरों की आप बात कहेंगे तो ही लोग आपको समझेंगे। कि सही है कोमल? जी बिल्कुल ऐसे ही है। होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर फर्स्ट ये बात होती है कि आप ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है उसको टारगेट करें। बिल्कुल। तो जब तक जो स्पीकर है वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को टारगेट नहीं करेगा तो लोग उसकी बात को सही से सुनेंगे। या वो मैं कहता है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो फिर वो मैं ही होता रहता है। लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। यार दूसरों की पर्सनैलिटी में किसी को क्या दिलचस्पी है? आप दूसरों की बात करेंगे, दूसरों के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो फिर हर कोई सुनेगा। महंगाई है तो हर कोई सुनेगा, बेरोजगारी है तो हर कोई सुनेगा, मसले मसाइल हैं तो हर कोई सुनेगा। यार ये तो मेरा मसला भी यही है। तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। और कम्युनिकेशन में फर्स्ट थिंग आती यही है कि आप बोलें और दूसरा सुने। तो स्पीकिंग और लिसनिंग का ही कनेक्शन को कम्युनिकेशन कहते हैं हम। तो इसके अंदर हम अगर देखें कम्युनिकेशन पावर की इम्प्रूव करने की बात करें, सीखने की बात करें, तो जिस तरह आपको मैंने देखा आप बहुत अच्छा नॉन वर्बल भी समझाती हैं थ्रू जेस्चर्स, और आपका कम्युनिकेशन स्टाइल भी अच्छा है। सो आप एक फ्रेंडली माहौल रखें ताकि ऑडियंस सुने। और उसके बाद आपका नॉन वर्बल जेस्चर्स अच्छे होने चाहिए, आप मतलब इम्प्रेसिव होने चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं। आपका एक तो टॉपिक अच्छा हो तो दूसरा आपके जेस्चर्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, इस पे तफसीलन बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं माशाल्लाह देखने में बहुत ही वेल ड्रेस्ड नज़र आ रहे होते हैं, अच्छी ड्रेसिंग की होती है और बाय लुक जो है बड़े इम्प्रेस कर रहे होते हैं। जब हम लोग फर्स्ट टाइम उनसे मिलते हैं, अभी बात नहीं होती। अच्छा, बात जब होती है तो मज़ा नहीं आ रहा होता है ना, ऐसा होता है ना। बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं और उनसे बंदा बोर हो जाता है, या वो अपनी बात किए जा रहे हैं। ये होता है जब आप किसी इवेंट में मिलते हैं, लोग अक्सर ऐसे करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैंने ये, मुझे बस हाल चाल पूछने की देर है उनकी कि कैसे हैं आप, बस फिर तो वो शुरू हो जाते हैं। तो ये बैड उसमें है, मैं समझती हूँ ये एटीट्यूड बैड है आपका कि आप दूसरों की सुनते नहीं, अपनी सुनाते जाते हैं। हाँ, तो आप में से कौन एक दूसरे की सुनता है, ये तो बताएं। दोनों भाई एक दूसरे की सुनते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सुनते भी हैं, एक दूसरे को समझाते भी हैं, और कहीं गलतियां हो रही होती हैं तो बताते हैं कि ये तेरी गलती है, तो यार इसको ठीक करना है। तो एक्सेप्ट करते हैं गलती अपनी? बिल्कुल। कुछ वाकई है या फिर बहस नहीं, तुम्हें लग रहा है मैं नहीं हूँ गलत, तुम्हें लग रहा है मैं नहीं हूँ, तो कुछ ऐसा है? बहस से फिर ज्यादा मामला खराब होते हैं। हाँ। बेहतर है कि आप मान लो। हाँ। और गलती होती है। हाँ। कोई ऐसे आपको गलत नहीं कह रहा होता। जब इंसान गलती करता है तो आपस में बहन भाई तो अपनी गलती मानते ही नहीं है, कैसे हो सकता है? हम दोनों मान लेते हैं, हमसे जो छोटे हैं वो नहीं मानते। उनको बहुत समझाते हैं पर वो अपनी गलती, वो कहते हैं नहीं आप बड़े हो तो आप ऐसे कह रहे हो, पर हम अपनी गलती को मान लेते हैं। ठीक है, और मानना भी चाहिए। ठीक है। हम लोग भाई से ज्यादा दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा, अब दोनों की फेवरेट चीजें पूछो, कौन कौन सी हैं? बचपन से एक ही चीजें हैं या अलग हैं? वो कहते हैं एक को फीवर होता है, दूसरा भी बीमार हो जाता है, एक को जब भूख लगती है दूसरे को भी भूख लगती है, तो ये बचते हो गए ना, एक को टाइम में हर चीज जनाब हो रही है। लास्ट टाइम मैं तो एक की दवाई दूसरे को डाल दी। लास्ट टाइम मुझे फीवर हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो ठीक 3 दिन बाद ये भी पहुँच गए। अच्छा। कहते यार अभी तक आप ठीक नहीं हुए। डॉक्टर साहब कहते। तो फिर इसने कहा कि नहीं मैं उसका ट्विंस हूँ। ठीक। तो ऐसे बड़े मामला इकट्ठे सेम। हाँ। और चॉइस भी हमारी सेम है, ड्रेसिंग की, खाने की, मतलब के हॉबीज सेम है। शादी तो अभी नहीं हो गई है। तो उस वक्त रिश्ते कैसे देखे? रिश्तों में भी ये चक्कर चलाया तुम लोगों ने, एक गया दूसरा नहीं गया। हमने पहले कोशिश तो ये की ट्विंस ढूंढे। हाँ।
पर नहीं मिली। ट्विंस तो नहीं मिले ना फिर। तो बस ये कि फिर फैमिली में होगी। तो बीवियां पहचान लेती हैं? स्टार्टिंग में कोई मसला हुआ या नहीं हुआ, बीवियां ये बताएं। पहचान कि लेती हैं। यानी कि इकबाल की वाइफ ढूंढ रही, इकबाल कहाँ है, तो बिलाल नजर आ गई, इकबाल तुम यहाँ खड़े हो। इसलिए तो हम लोगों ने घर अलग-अलग रखा हुआ है। अच्छा, ये भी बीवियां भूल ना जाए हम लोग। ठीक। ड्रेसिंग शुरू से एक ही जैसे चल रही है? शुरू से सेम। अम्मी ने शुरू से बचपन से ही हम लोग सेम ड्रेसिंग ड्रेसिंग ये जो माएँ होती हैं ना, तो ये अक्सर यही कुछ करती हैं। ट्विंस बच्चे हों या साल का एक फर्क हो, साल का, तो एक ही जैसे ड्रेसिंग शुरू कर देती। तो पहचाने नहीं जा रहे होते ये बच्चे कि ये आपस मतलब कौन है कौन, या नाम भी अक्सर लोग भूल जाते हैं। ऐसे वहाँ पर जब मैं जॉब पे हूँ या रूम पे हूँ, ये बाहर घूम रहा हो तो मेरे कंपनी के काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जैसे। हाँ। तो इस जैसे गपशप होती है ना, हम लोग भी तो फ्री होती हैं, वो इससे शुरू हो जाते हैं फ्री। ये फिर उनको समझाते हैं यार मैं इकबाल हूँ, बिलाल रूम में सो रहा। कहते हैं यार ये कोई मजाक की बात है, सीधा बताओ, बात नहीं करनी। तो ऐसे मामला बहुत होते हैं। ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे मिले हैं, कहते हैं यार तुम मिलते हो, तुम बोलते मैं इकबाल हूँ। हाँ। इधर हमारे साथ मजाक करते हो, जब हम करते तुम इकबाल बन जाते हो। मैं कहा मेरा भाई है, ट्विंस है। काफ़ी सारे दोस्तों से मिलवाए, फिर वो जाके थोड़ा उनको यकीन हुआ वाकई ट्विंस है इसके साथ। अच्छा, नए मिलने वाला नहीं पहचान पाता, कुछ टाइम लगता है उसको जानने में। यानी जब ये दोनों आए तो मैं देख रही थी फ़र्क क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा कहा, मैंने कि हेल्थ वाइज थोड़ा सा फ़र्क है। बिल्कुल हेल्थ वाइज थोड़ा सा है, बाकी तो एक थोड़ा माशाल्लाह गपलू हो गया भाई और एक थोड़े से, तो ये थोड़ा सा फ़र्क अब हुआ है। अब हुआ है। ठीक है, पहले नहीं था। पर नया बंदा अब भी नहीं पहचान सकता। हाँ। मैं इसकी कंपनी में चला जाऊं तो वो समझते हैं कि बिलाल आज है। ठीक। तो उनकी मजाक और जिस तरह उनकी जोक्स और इस तरह वो तो शुरू हो जाते, फिर उनको बताना पड़ता है भाई मैं नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उसका भाई हूँ और मैं उसको लेने आया हूँ, तो मैं वो नहीं हूँ। अच्छा। तो फिर जाके वो कहीं होटल्स में भी अक्सर ऐसे होता है। अभी हम लास्ट टाइम आ रहे थे टर्मिनल 3 से आए, तो एयरपोर्ट पे वो एक ऐप ना फिलअप कराना था। ठीक है। तो इसने करा लिया, मैं ज़रा पीछे था। वो मैडम थी, वो लाहौर की थी, वो कर रही थी। तो उन्होंने कहा बाबा आप एक मोबाइल में 2 ऐप्स करनी है आपने, अभी तो आप करा के गया। फिर उसको मैंने बताया नहीं मेरा वो भाई था, मैं पीछे था, मैं इसलिए लेट हो गया। ठीक है। तो वो भी बड़ी एक है ना जैसे चौंक हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम जो लोग मिलते हैं ना बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो बचपन में कौन कौन सी आदतें एक जैसी थी और अब भी एक जैसी हैं? क्योंकि ट्विंस की ज़्यादातर आदतें एक जैसी होती हैं। शरारतें बहुत, दोनों शरारती। गपशप बहुत लगानी। ठीक है। ये मोहल्ले चुप में हो गए लोगों तो को मैं तंग शुरू हो करना। जाता हूँ, या मैं चुप होता हूँ, ये गपशप मतलब एक जैसे हमारा चलता रहता है। खाना पीना एक जैसा हमारा, जो चीज़ मेरा कभी कभी दिल कर रहा होता है, अभी इसको पता नहीं होता, मैं कहता हूँ यार ये क्या खाना फेवरेट खाना है? फास्ट फूड के हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं क्योंकि बाहर दुबई रहते हैं तो जी, वहाँ बिल्कुल। ज़्यादा फास्ट फूड का बर्गर। अब वाइफ आ गई, बिग मात आ गई है, तो अब तो घर का खाना खाना पड़ता होगा जी। अब हाँ भी बाहर का। देसी अब लाइक करते हैं। हाँ। कुछ खा खा के अब तंग है, तो देसी कोशिश होती है घर में बने, होल्डिंग कम की जाए और घर में खाई जाए। ठीक है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कोमल से बात करते हैं। कोमल, बात करने का तरीका सिखाना है आपने, और ये कितना ज़रूरी है आपस में। जब हम जॉब की बात करते हैं, कोई भी जॉब सर्च करने जाता है और अपनी बात पहुंचाना, किसी को बताना, अपना मकसद जो है वो किस तरह बताया जाए, ये स्किल कैसे सीखे जा सकते हैं, कुछ इस बारे में बताएं। कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक सब में ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस। ठीक है। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने इंटरव्यू देने जाना है तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, और इंटरव्यू के स्किल्स सीखें कि आपने जाना है तो आपने बैग कहाँ रखना है, आपने किस तरह बैठना है, आपने आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि वो इंटरव्यू में ऐसे लेग्स क्रॉस करके बैठ जाते हैं, बट ये एक अच्छा साइन नहीं समझा जाता। आपको अपनी लेग्स बिल्कुल इस तरह से जैसे बैठनी मैं बैठी हूँ ना, तो ऐसे नहीं बैठी, ये टांग पे नहीं, टांग गर्ल्स- चढ़ा के हाँ। आपने नहीं बैठना, नहीं। आपने यूँ बैठना। ये मैं सही बता रही हूँ? जी, और गर्ल्स में चलता है बट बॉयज में नहीं। वो एक शाइनेस का सिंबल ये समझा जाता है। इसी तरह जो लोग टेक लगा के बैठ जाते हैं तो उनको एज ए रिलैक्सिंग मोड समझा जाता है कि इंटरव्यू देने नहीं आई, या एटीट्यूड में आ जाता ठीक है, नॉन सीरियस। जी। और अगर कोई इस तरह से यूं कोई बात कर रहा है और आगे से आप यूं वाली कंडीशन में करके बैठें, जेस्चर में बैठें, तो ऐसा लगता है कि आपको पहले से सब कुछ बताइए, सब बॉसी साइन ना। ओए होए, तो ये इस तरह यार से नहीं क्या करनी क्या चाहिए। चीजें हैं जो रूटीन वाइज हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स मूड में इंटरव्यू हो तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता। अगर हम एक टेंशन लेकर, मैंने भी बहुत सारे ज़िंदगी में इंटरव्यू दिए, जब मैंने स्टार्ट जॉब की, डिफरेंट बॉसेज आ रहे हैं तो आपस में गपशप होती थी, तो लेकिन जब आप रिलैक्स मूड में दे रहे होते हैं ना तो वो बेहतर होता है।
बनिस्बत आप एक टेंशन लेकर बैठे हो और अगर रिलैक्स, तो मुझे तो लगता है थोड़ा सा रिलैक्स होना जरूरी है। बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, बट इन अ न्यूट्रल वे। हाँ, मतलब ज़्यादा भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए ना, इस तरह से वो फिर समझते हैं कि अपने काम के साथ नॉन सीरियस है, तो सीरियसनेस भी होनी चाहिए। ठीक। और कुछ होते हैं जगहें जहाँ हमें मतलब सीरियस होना चाहिए और वहाँ पर वो लोग इन अ न्यूट्रल स्माइल वो अपनी बात कर रहे होते हैं, तो वो भी एक अच्छा जेस्चर नहीं पहुँचता। तो बहुत सारी चीज़ें, ऊपर से फिर प्रैक्टिस के साथ साथ आप अगर इंटरव्यू को छोड़ के आप अगर अपनी ऑफिस सेटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसमें हम दे सकते हैं। क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप पहले तो अपनी प्रेजेंटेशन की बार बार घर में प्रैक्टिस करके जाएं। और अगर आप वहाँ पर जाकर प्रेजेंटेशन देते हैं तो अपने बाद में कोलीग से क्वेश्चंस पूछें कि मैंने ठीक दी, तो इस तरह आपकी इम्प्रूव होती जाएगी क्वेश्चन वो कम्युनिकेशन स्किल। और अपने आप स्टूडेंट्स से पूछें अपनी क्लास में कि मैंने सही दी, अगर मेरा, क्योंकि आप जो व्यूअर होता है वो देख रहा होता है कि आपने कहाँ मिस्टेक की और कहाँ नहीं, तो आपको मिस्टेक्स बताते रहे। अच्छा, जब हम मोटिवेशनल स्पीकर की बात करते हैं तो वो यही कुछ कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, अपनी बात अपने अंदाज में और कुछ इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये स्किल जो है, क्या बहुत सारी किताबें पढ़ने से आती है, क्या करना पड़ेगा कि ये स्किल सीखें? आपके पास कुछ मवाद हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो जिस पे आप डिस्कस कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा इस हवाले से? देखिए, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे बहुत, इसके अलावा बुक्स हैं, आप रीडिंग करें, उससे बहुत ज़्यादा मटेरियल। आप जब अच्छे कम्युनिकेटर होंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। अगर आपके पास बोलने के लिए मटेरियल है, कंटेंट है, तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। अगर आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है कि आपके पास नॉलेज होगा और आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकेंगे। और इसके अलावा जो कम्युनिकेटर होता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर होता है, आपने देखा होगा कि उन्हें स्टेज का फियर नहीं होता। बिल्कुल। तो वो स्टेज का फियर आपने निकालना है थ्रू पब्लिक स्पीकिंग। आप ऑडियंस में बोलें, अब मतलब आपकी स्कूल में जो है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाएंगे स्कूल में छोटी छोटी चीज़ों में पार्टिसिपेट लें, ताकि उनका जो स्टेज का फियर है वो निकले और वो कॉन्फिडेंट हो। तो इस तरह से होता है। इसमें पेरेंट्स का क्या किरदार है? अब जब हम बात करते हैं, बच्चे बहुत सारे झिझक रहे होते हैं, बात नहीं कर पाते, जो फियर की हम बात करते हैं, डर तो घर से ही मिलता है। बचपन से ही कुछ माएँ जो है ना बच्चों को बहुत मारती हैं, सीधी सी बात है। अच्छी भली माएँ हैं, पढ़ी लिखी माएँ हैं, लेकिन वो एक डरावना सा सीन होता है। थोड़ी सी गलती की, बच्चे ने शर्ट पे जूस गिरा दिया तो माँ ने रख के थप्पड़ लगा, अभी तो मैंने शर्ट पहनाई थी, तो मैं ख्याल नहीं। अक्सर माओं को मैंने इस तरह का बिहेवियर मैंने नोट किया, देखा कि इस पे तप जाती हैं। गिलास टूट गया तो तुम्हें नजर नहीं आया, आखिर कुछ चीज़ें बच्चों में किस तरह डर पैदा करती हैं और उनके एतमाद को किस तरह डाउन ले जाती हैं, ये बताना ज़रूरी है। ये बताएं। तो जो इस तरह से जो पेरेंट्स करते हैं, आपने सही कहा कि उनके अंदर एक ट्रस्ट का एलिमेंट, उनके अंदर कॉन्फिडेंस का एलिमेंट जो डाउन होता जाता है। तो इस तरह वो फिर अगर स्कूल में भी कोई टीचर उन्हें थोड़ा सा तेज़ बात करेंगी तो वो डर जाएंगे, और इसके अलावा वो फिर चीज़ों में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बच्चे। और फिर इस तरह वो स्टेज पे, जिस समय आपको बताया कि चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड होगा। आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं बड़े भी हो जाते हैं, बट उनका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं इतने कॉन्फिडेंस, जिसको कॉन्फिडेंस मतलब एतमाद जो है इतना नहीं था। बात कैसे करनी है, क्या करनी है, नहीं है। कॉलेज में, स्कूल में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बस लास्ट में कभी एक डिबेट जो होती है एंड में, क्लास के एंड में कोई फंक्शन हो गया, एनुअल तो कर दी। अच्छा, उसमें लेकिन मैं हिम्मत करती थी कि मैंने पार्टिसिपेट करना है। रूटीन वाइज घर में मुझे अलाउ नहीं था। बड़ी बाजी जब होती हैं तो वही बोल रही होती हैं, आपको अलाउ नहीं होता कि आपने भी कोई बात करनी है। और मैं बस चुप करके एक कहते हैं ना कोने में पड़ी होती थी, अपना काम, अपनी स्टडी, अपना तो कुछ मेरे इंटरेस्ट अजीब थे। और जब मैं एज ए एंकर आई टीवी पे तो मुझे पूछा जाता है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट थी, तुम शुरू कर लिया तो ये, तो मैंने कहा नहीं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मुझे भी आदत थी आईने में देखकर पढ़ना, याद करना काम। और मुझे लोग कहते थे कि ज़्यादा कॉन्शियस है, ज़्यादा आईने को देखती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं। इस पर बात करते हैं। आप शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और दो टिकटॉकर भी हैं, भाई तो हैं, दोस्त तो हैं। ये शौक कैसे हुआ लड़कों, बताओ, किससे पूछूं? इकबाल, बिलाल? बिलाल ने स्टार्ट किया। हाँ, कैसे स्टार्ट किया? मेरे सब दोस्त कहते थे आप
दोनों अच्छी गपशप करते हो, अच्छा बोलते हो, ये वो, तो आप टिकटॉक बनाया करो, इसमें ज़्यादा आप फेमस हो जाओगे, ये वो। ठीक है। तो इसलिए फिर टिकटॉक तो बना। किस तरह की वीडियोस बना रहे हो आप? म्यूजिक पे बना रहे हो, क्या कर रहे हो आप? कभी गपशप पे बना लेते हैं, कभी म्यूजिक पे बना लेते हैं, कभी जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो ऐसे बताते हैं कि अभी हम जैसे दुबई में हम लोग घूम रहे होते हैं ना, तो वहाँ फिर हम लोग बता रहे होते हैं टिकटॉक में, आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, आज दुबई मॉल जा रहे हैं, आज सिटी वॉक जा रहे हैं। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेस बने हुए घूमने के लिए ना। तो क्या फीडबैक मिला, जरा ये बताओ। बहुत अच्छा मिला, बिल्कुल बहुत अच्छा। दोनों मिलके फिर बनाने लग गए? दोनों मिलके बनाते। जब मैं अकेला बनाता हूँ तो फिर कमेंट्स आते हैं, लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं कि किधर है आपका भाई, किधर है। अच्छा, भाई को भी याद करते हैं? हाँ, आपका ट्विन किधर है, ये वो। फिर बताना पड़ता है बिजी है, फिर कहते हैं आप दोनों एक साथ वीडियो बनाया करो। फिर बनाते हैं, फिर काफ़ी सारे अच्छे लाइक्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है। और डिसलाइक वाला भी वो होता है एक ऑप्शन, वो कैसे जा रहा है वो बताओ? जो एक नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, वो मैं पढ़ रही थी कर, और बाज़ टाइम तो ऐसे ऐसे लोग देते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। मरियम परवेज़ आपको पता है, टिकटॉकर हैं, फिर उन्होंने वीडियोस बनाए, यूट्यूबर हैं, आप जानते हैं उनको। उन्होंने आप एक मेकअप पायलट लॉन्च की है और इस पर तबसरा था, और जब मैं पढ़ रही थी तो मैं पढ़ती जा रही थी, हाय लोगों को लूट रही है ये। अब मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रही क्या है या क्या नहीं है, मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन जब कमेंट्स में देखती हूँ तो आप इतने पर्सनल हो जाते हैं। मैं कमेंट्स की बात करी, इतने पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी को भी, है ना? ये किसी जातियात पे, किसी की जातियात पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। ये बस ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे है। कमेंट्स आप किसी कुछ लोग फेम लेने के लिए भी कुछ वीडियो ऐसी बनाते हैं जैसे जिससे पब्लिक खुश नहीं होती, ये भी बात सच है। ठीक है। और हमारी वीडियो ऐसी नहीं होती कि किसी को कुछ दुख हो या कोई गलत लगे। अच्छी वीडियो बनाते हैं। कंटेंट बनाना अच्छा ना, बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे बात है। ठीक है, लेकिन आप अच्छा भी बना रहे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव जो है आपको कमेंट्स ना आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि आप हर एक के दिमाग के साथ नहीं चल सकते। ये बात आपकी ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे। तो उनको इग्नोर कर दिया तो या ज्यादा तंग कर, इस तरह के आते हैं कमेंट्स, आ जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, या ज्यादा तंग कर रहे होते हैं, फिर उनको फिर ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अभी क्या करो, सुकून करो। सही, गुड। और इसके अलावा क्या क्या शौक है? मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, गुड। किस तरह का चैनल बनाया है? वो भी ऐसे घूमने के लिए बनाया है, दुबई शुबई और जैसे पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है दिखा। आजकल एक और चीज़ चल रही है जो बहुत मैंने देखी है आजकल नेट पे है, वो ये है इस तरह के आप किसी भी ब्रांड का खाना जो है खाते हैं और उस पर रिव्यू देते हैं। बिल्कुल, ये भी चल रहा है, बहुत चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। ये मैंने देखा है, इस पे था कि ये फलां जो है, मैं नाम नहीं लेती, डिफरेंट ब्रांड है, ये फलां का बर्गर है, ये फलां का पिज्ज़ा है, और ये रेट हैं, ये प्राइस हैं, और देखते हैं कि इन्होंने जो है पैक में, क्योंकि आजकल तो घर में आ रहे हैं, तो क्या क्या भेजा है, तो ये चीज़ निकल रही है, ये चीज़ डिफरेंट जो चीज़ें निकल रही हैं, और उसके बाद रेट के प्राइस के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से, ये आजकल नया ट्रेंड निकला है। बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, तो मैं सोच रही थी ये वैसे हो गया ना, जिस तरह मेकअप और डिफरेंट चीज़ों को आप दिखा रहे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की, और उनका आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये खाने का भी आजकल कंपैरिजन शुरू हो गया है। तो बिल्कुल ये चल रहा है, और इस तरह करने से उस ब्रांड का नाम भी ऊपर जा रहा है। हाँ। और जो फेमस टिकटॉकर या यूट्यूबर हैं, मिल भी जाता है, कुछ ना कुछ अर्न भी हो जाता है। अर्न भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर जब आप स्टार्ट लेते हैं तो फिर बहुत सारे जो ब्रांड है वो आपसे रब्ता करते हैं। बिल्कुल। जब आपका देख रहे हैं, चैनल चल रहा है, लोग देख रहे हैं और अच्छे सारे व्यूवर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, तो फिर आप इससे कमा भी सकते हैं। ठीक है, तो पहले खर्चा ही करना पड़ता है, पहले खर्चे, मेहनत और खर्चा, ये दोनों। तो किस तरह का बनाया आपने चैनल पे, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? मैंने तो यही बनाया, घूमने का, दुबई हो गया, फिरते हैं, प्लेसेस दिखाना। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस दिखाना, और इस तरह का बनाया, लोगों को बताना कि यहाँ ये है, ये है। तो व्लॉगर हो गए, यानी व्लॉगर। हाँ, व्लॉगिंग मतलब कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और बड़े अच्छे इसके व्यूज आ रहे हैं, और इसका अच्छे कमेंट्स में। जॉब के साथ साथ दोनों के पास इतना टाइम होता है, ये मुझे बता। निकाल लेते हैं टाइम, निकाल लेते हैं। अब तो फैमिली भी बन गई, कितना अर्सा हुआ फैमिली को? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ठीक है, तो अब इतना टाइम मिलता है या मिल जाता है टाइम? ये भाभीियों के साथ बना रहे होते हैं, क्या चक्कर है? उनसे भी फ्री होके बात हो जाती है, पर टाइम मिल जाता है। ठीक है, टाइम मिल जाता है। इस शौक, बचपन में क्या क्या शौक है? बचपन में भी पेरेंट्स के साथ घूमने का बहुत शौक था। ठीक है, घूमने फिरने का हम दोनों का बहुत शौक है बचपन से। कपड़ों का बहुत शौक था, ड्रेसिंग मतलब कि बहुत शौक था। अच्छा, कभी लड़ाई भी हुई? एक जोड़ा है पसंद आ गया और एक ही है मार्केट में, और जिस शॉप पे गए
तो ये मैं लूँगा, वो आप कहेंगे नहीं मैं लूँगा, बिलाल कहे नहीं ये मेरी पसंद थी तो पहले मैं लूँगा, तो इस तरह से कभी हुआ? इस तरह होते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर छोड़ देते मैं हैं। नहीं लेना। पर होता है, हाँ होता है। फिर हम होता है ना, शॉप पे बाल बिल्कुल। एक ही जैसे नहीं होते, रंग में फर्क आ गया, कलर में फर्क नहीं है भाई और नहीं है, तो फिर आप लास्ट टाइम ऐसे था, आने से पहले मोबाइल परचेज करना था, हाँ तो उनके पास एक ही कलर था, ठीक है। कलर्स और थे पर उस जिस कलर में हम लेना चाह रहे थे वो एक था। ठीक है, तो मैंने कहा मैं ले लेता हूँ, नेक्स्ट से ले लेते हैं। कहते नेक्स्ट मार्केट से फिर दोनों इकट्ठे लेंगे, यहाँ से फिर नहीं लेना। ठीक है, तो छोड़ दिया वहाँ से। छोड़ दिया। तो फिर मिक्स हो जाती है यार, रेस्ट वॉच एक ही जैसी पहनी हुई है तो ये चीज़ें मिक्स हो जाती हो हैं। जाती हैं अक्सर। मोबाइल चार्जिंग पे हो तो उसका है तो मैंने उठा लिया, बाद में पता चलता है ये तो इसका था। तो इस तरह बहुत हो जाता है। अच्छा, ये बचपन की आदत है तो रह गई और रहेगी ये, ठीक है, ये रहेगी। चॉइस भी एक जैसे। तो फिर भाभीियों की चॉइस में क्या मसला हुआ ये बताएं। अब लाजिम बात है हर चीज़ एक पसंद करते हैं, तो उसमें भी कोई फड्डे हुए या नहीं हुए? फटे हुए ना, बहुत ट्राई किए हमें ट्विंस कोई मिल जाए, ठीक है, पर नहीं मिले। फिर अब ये पेरेंट्स की पसंद पे हुआ या आप लोगों ने पसंद किया? पेरेंट्स। ठीक है, जी पेरेंट्स। तो इस पे पेरेंट्स पे छोड़ दिया, कुछ चीज पेरेंट्स पसंद कर रहे ये हैं। आप- अगर आप लोग करते तो लड़ाइयाँ होती, ये मैं वो कहते नहीं मैं, अब एक को है क्या बने हुई बताओ। ये बात तो कुछ टाइम पेरेंट्स ने दिया कि अगर आपको अगर होता है तो आप देख लो, ठीक है। और करना है तो आप करो। ठीक है, तो नहीं बना। हाँ फिर हमने पेरेंट्स को कहा अब आप ही देखो। ठीक है, तो फिर यानी उन्होंने- हमें ट्विंस नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, अब आप देखो और हमारी शादी है, जो भी आपने तय करनी है तो आप करो। ठीक है, तो इसमें भी था कंपैरिजन के नहीं मेरी वाइफ ज़्यादा अच्छी है, मेरी वाइफ ज़्यादा अच्छी है, तो इस तरह का है? इस तरह की तारीफें नहीं करते। काम खराब हो जाते हैं। तो अच्छा, तो ये अवॉइड है, ये अवॉइड। ठीक है, इस पे अवॉइड करते हैं। ठीक है भाई, ज़बरदस्त। अच्छा जी कोमल, आपकी तरफ चलते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है, बेहतर बनाना है, कैसे करना है। तो कुछ चीज़ें हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स ही सिखा रहे होते हैं। वक्फे में ये बात हो रही थी कि पेरेंट्स के बिहेवियर जो है आपके बच्चों को एतमाद देते भी हैं, कभी एतमाद लूज भी कर जाते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स को इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? तो पहले देखें ना, एक तो बच्चे की खुद की पर्सनालिटी होती है कि वो एक इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो उसके अलावा पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि उनका बच्चा किस तरह की पर्सनालिटी है और उसको उसके हिसाब से ही ट्रीट करे। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो उसको थोड़ा सा सोशलाइज करने की कोशिश करे। उसने रहना इंट्रोवर्ट है लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी हो जाएंगी। कोमल कितना बोलती थी और अब कितना बोलने लगी, कितना फ़र्क आया। देखें, जब आप मोटिवेट करते हैं तो आपको दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है, उनके दिमाग से खेलना भी पड़ता है। मैं कहती हूँ कि दिमाग में क्या पक रहा है और इसको किस तरह जो है लाइन पर लाना है या किस तरह एक सेटिस्फाई करना है, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। तो कितना चेंज आया कोमल की पर्सनैलिटी में? मैं तो पहले बिल्कुल भी नहीं बोलती थी और मैं अभी तक इंट्रोवर्ट ही हूँ। हम बड़ा औखा मुझे लग रहा है, बोलती जाती तो मैं यहाँ चुप होती इस टाइम। तो हाँ, तो मैं पहले भी नहीं बोलती थी, अभी भी नहीं बोलती, बट अब जहाँ पर सोशल वर्कर हूँ और सोशलाइजिंग करती हूँ तो इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस आ गया, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो हाँ, सोशल हो गई हूँ बट अभी भी कम में, मतलब कम गो है। हाँ, कम गो हूँ और ज़्यादा बुलवाना पड़ता है। हाँ, रहना पड़ता ये अच्छा, ये मेरा वाला हाल है। मैं रूटीन वाइज यहाँ जितना बोल लेती हूँ और जब मैं फैमिली में जाती, किसी इवेंट में जाती हूँ तो मैं खामोश होती हूँ। मुझे कहती हैं आयशा आज चुप हैं आप, इतना बोलती हैं वहाँ। तो मैंने कहा मेरा दिल चाहता है अब मैं लोगों को सुनूं। तो ये भी ज़रूरी है कि अच्छा लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को सुने और फिर अगर उनको आपके मशवरे की ज़रूरत है तो दिया करें। कुछ लोग होते हैं कि बगैर जो है मशवरा मांगे ही दे देते हैं, नहीं आप ये कर लें, आप ये कर लें, और उसके बाद दूसरा तब चढ़ जाती है दूसरे को, ये मैंने मांगा था आपसे मशवरा। तो कम्युनिकेशन स्किल में एक पॉइंट यही है कि आप अच्छा लिसनिंग करें ना। तो अगर आप कोई आपसे बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट नहीं है, तो उसे लगेगा कि आप मेरी बात पे तवज्जो अक्सर नहीं लोग दे ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं जरा ये बता दो। पूछने के बाद क्या हाल चाल है, ठीक है, आप कैसे गुजर रही है। अच्छा, जब वो बंदा बता रहा होता है या बंदी बता रही होती है, इवेंट्स में अक्सर होता है, शादी ब्याह में मैंने देखा है, नोट किया, तो वो खवातीन ना इधर उधर आए बाएं देख रही होती है। मुझे समझ नहीं आती है, पूछ के फिर इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं, वजह रीजन क्या होता है? कभी तो कोई बुला लेता है बट ज्यादातर लोग खुद से कर रहे होते हैं ऐसे। मतलब आपने वो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए वो पूछ लेते हैं और जब वो बंदा अगला सिंसियर होके बोल रहा होता है तो वो उनकी क्योंकि पहले भी इंटरेस्ट नहीं होता तो वो दूसरी
इसलिए वो अटेंशन नहीं देते। लेकिन मेन थिंग है कि आप दूसरे की बात का जवाब दें, फॉलो अप क्वेश्चंस करें, कोई जो बात करे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें ताकि उसको लगे कि आप इंटरेस्ट दे रहे हैं और अच्छे जेस्चर से बैठें और मतलब उसको पेइंग अटेंशन पे करें ताकि उसे लगे कि हाँ जी मुझसे बात हो रही है। और ये चीज़ें जो हैं एक तो आपके इखलाक को शो कर रही होती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रही होती हैं कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। बहुत जल्दी लोग उकता जाते हैं दूसरों से, तो ये एक बैड बिहेवियर है। या आप पूछे नहीं, अगर पूछते हैं तो फिर आप सुनना भी आपको बनता है, लेकिन हम दूसरों की तो सुन पाते नहीं हैं, हमें गुस्सा लग रहा होता है, अपना बताना चाह रहे होते हैं और हम सोचते हैं आपकी हाल चाल के बाद वो हमारा पूछे आप बताएं ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, तो फिर मैंने शुरू होना था, लेकिन वो तो शुरू हुआ ही नहीं ना तो वो तो बताया जा रहा है। ये है ना कि हमें अपने इमोशंस को भी साथ साथ मैनेज करना चाहिए। अब आप जो अंदर से कभी होता है कि हम किसी और बात पे गुस्सा होते हैं, किसी दूसरे से बात करें तो उस पर गुस्सा हो गया, एग्रेसिवनेस शो करती, तो इस तरह नहीं होता। आपके पीछे कोई और मामला और आप किसी और टॉपिक पे बात करें तो हमें अपने इमोशंस को मैनेज करके अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रख के और फिर अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि किसी दूसरे को ये फील ना हो कि मुझ पर गुस्सा कर रहा है। तो ये अपने अच्छा, एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है कोमल, बात करना, बताना, दूसरों को समझाना, ये बड़ा औखा काम है। आज के दौर में हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते और अगर कोई बताता भी है तो बहस शुरू हो जाती है, यार नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अब उस पर दूसरों का रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या खामोश हो जाना चाहिए इस सिचुएशन में जब दूसरा बंदा आपको अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाह रहा, या बहस करना चाहिए? इस पर बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और वक्फे से पहले कोमल से बात हो रही थी कि अपना राब्ता दूसरों से कैसे मजबूत बनाया जाए, किस तरह अपना मकसद जो है बयान किया जाए और किस तरह जो है दूसरों की बात सुनना ज़रूरी है। तो आज के दौर में सुनना तो हम पसंद ही नहीं करते, ये ज़रूरी है। जब तक आप दूसरों की नहीं सुनोगे तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, ये हकीकत है कोमल। बिल्कुल, हमें इस तरह से बात करनी चाहिए ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ तो मेरा ये पॉइंट है, इवन के इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि टेबल पे हाथ रखेंगे और मारेंगे और उठ के चेयर छोड़ेंगे चले जाएंगे। तो इस तरह से कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। अगर आपने किसी से बात करनी है तो अगर वो आपसे इख्तलाफ भी रख रहा है तो आप उसे ये कहें कि मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ लेकिन मेरी राय ये है। इस तरह से आप अल्फाज का चुनाव करें और सेंटेंसेस देखें, और जहां आप देखें कि वहां जो बंदा अगली बात आपकी नहीं समझ रहा तो आप वहां पर खामोश हो जाएं और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें और मामला ऐसे रफा दफा। लेकिन होता ऐसा नहीं है, हम गुस्से में बाहर चले जाते हैं या गुस्से में फिर जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। तो गुस्से में जो है हम क्या क्या बक रहे होते हैं माजरत के साथ तो पता ही नहीं चलता, हम लोग बाद में एहसास होता है यार नहीं वो बंदा भी सही कह रहा था, उसकी बात में भी दम था। तो ये दूसरों की बात को मानना और कन्फेस करना ये बड़ा औखा काम होता है। हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है और वो समझता है कि मैं ही सही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप समझें, वो कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। ये ठंडे दिल से और दिमाग से सोचना पड़ता है। और मेन थिंग ये है कि आप क्वालिटी वाली बात करें। आप इतनी लंबी चौड़ा आप स्पीच दे रहे हैं और उसमें कोई बात काम की ना हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक क्वालिटी बात करें और एक सेंटेंस में करें तो वो एक अच्छा इंप्रेशन वजन भी रखती है, वो बात वजन भी रखती है। अच्छा, यहाँ दो भाई इनसे पूछते हैं, इनमें जो है ठंडा कौन सा भाई है मिजाज में और गर्म कौन सा है? तो जानते हैं इकबाल से। इकबाल, गुस्सा आता है जल्दी, बहुत तेजी में, क्या करते हैं गुस्से में? करते क्या है? आग बगोला हो जाना, चीखना चिल्लाना, इतना गुस्सा आता है कि लड़ाई हो जाए बस। ठीक है, तो कभी आपस में हुई लड़ाई? आपस में नहीं हुई, बचपन में स्कूल में बहुत हुई है। बचपन में बहुत और स्कूल में ऐसा हुआ है कि मैंने मार के आया हूँ। हाँ। और अगर सर आया तो उसने बिलाल को पकड़ लिया और बिलाल को मारा ओए होए, और जिसको मैंने मारा उसने भी बिलाल को मारा ये ऐसे तो इस तरह की तो आप दोनों में से बेचारा कौन था जो बेचारा चुप करके मार खा के आ? बिलाल बहुत कूल। मैं तो चाहता हूँ लड़ाई ना हो कहीं भी, किसी के साथ भी, लेकिन लड़ पड़ता था, फिर मार भी मुझे खानी पड़ती थी। दोनों साइडों से बेचारा, टीचर से भी और जिसको मैंने मारा है उससे भी।
ठीक। तो बाद में फिर ये मुझे कहता था तुम्हारी वजह से आज मुझे मार पड़ी है। हाँ। तो ऐसी काफी दफा ऐसा हुआ पेपर्स के दौरान। हमारे टेस्ट क्लास होते में तो इस होती थी तरह- ना, हम एक ही बेंच पे बैठना, एक ही जगह अच्छा, बैठना। बिल्कुल। पेपर देने गए और किसने किसका पेपर दिया ये बताया मुझे। 9th में बिलाल ने मेरे 2 पेपर्स मुझे याद है कि दिए। ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं आता था। ठीक है। तो बिलाल गया था, दिया था। तो डर नहीं लगा बिलाल पेपर देते हुए? यही जैसे सोचा एक कि मैं होता है- इकबाल हाँ, यही या सोच के कि मैं लिखते इकबाल हुए हूँ। बंदा गलत लिख जाता है, या लिख लिया सही, इकबाल लिख लिया था, है कोई गलती शलती तो नहीं, पता तो कॉन्फिडेंस नहीं होता चला। है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। ठीक। ट्विंस के फायदे है ना, नहीं पता हाँ। चलता बिल्कुल भी। अभी जब मैं बाइक पे अगर अकेला बाहर जाता हूँ, इसका लाइसेंस उठा लेता हूँ, ठीक। तो अक्सर चेकिंग हो जाती है, दिखाता हूँ, वो देखते हैं, ओके जाओ। उनको कभी ये नहीं हुआ कि ये कौन है, क्या है। हमारी पिक्चर भी सेम है ना लगी हुई है लाइसेंस पे, इतना वो फर्क महसूस नहीं होता। तो इस तरह फिर चल जाता है हम लोग। ठीक। अच्छा, बचपन की जब बात करते हैं तो ऐसा हुआ कि खाना खा लिया, फिर अम्मा ने कहा तुम अभी तक भूखे हो, चलो आओ इधर खाना। हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो ऐसा हुआ, या बिल्कुल हुआ है। नहाया, अभी बहुत दफा। नहाया फिर दोबारा टपे में अम्मा ने डाल दी, चलो भाई तुम तो नहाए नहीं थे, ऐसे तो ऐसा हुआ? अम्मी कहती हैं कि 2-2 मरतबा एक को नहला चुकी हूँ। ऐसा बहुत दफा हुआ है। फिर बहुत नानी दफा अम्मा होता है। बताती थी कि नहीं ये वो नहीं है, ये वो है, ये इकबाल नहीं, ये बिलाल है। खाना ऐसे। हाँ। हमारी अम्मी बहुत कंफ्यूज रह जाती, जब तक हमारी एज 5 ईयर नहीं हुई, हाँ। कंफ्यूज रहते थे कि किसको खिलाया और किसको नहीं खिलाया। ठीक ठीक। और भूल ईदियाँ जाते। ऐसी हुई हैं हाँ। कि डबल ईदियाँ मिल गई हैं। बिलाल समझ के इकबाल को मिल गई, इकबाल समझ के बिलाल को मिल गई। ऐसा बहुत होता तो था। खाला ने और जैसे आंटियाँ चाचे ईदियाँ ऐसे। तो ये इकट्ठी। ढपला निकाह के टाइम तो नहीं हुआ, सेहराबंदी में नहीं, ऐसा नहीं दो हुआ। चेहरे छुपे हुए हों, दोनों भाई जो है, शादी का तो टाइम 1 महीना। ये अक्सर मूवीज में दिखाते हैं, इधर से उधर हो गया, तो ऐसा कुछ सीन तो नहीं, नहीं ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। पर हमारे ससुराल वाले अभी भी नहीं पहचानते। ठीक है। बिल्कुल। इकबाल के जो है ना, हाँ, वहाँ मैं जाऊँ वो ऐसे मिलते हैं कि इकबाल है, जैसे उनका दमाद आ हाँ, गया। दमाद है। ठीक है। तो ऐसे हुआ ये लास्ट टाइम एक मेरे दो बार घर आया बताना तो- पड़ता है, मैं उसका भाई हूँ, मिलने आया हूँ इकबाल। ये लास्ट टाइम मेरे घर आए तो मेरे जो बड़ा साल ये थे वो आए बैठे थे। हाँ। तो इनको बड़े गपशप लगा के मिले, तो ये ना 2nd फ्लोर पे गए ना। हाँ। तो वो मेरी मिसेस को कह रहे थे आज खैर है इसका मूड बहुत खराब है। उसने कहा ये वो नहीं है, उसका भाई है। भाई आया हुआ है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग। ठीक। इस तरह बहुत सारा मतलब कि हमारे और जब twins इसके होने के रिश्ते के फायदे लिए भी गए हैं। थे हम लोग, हाँ। तो जब बातचीत हो रही थी तो फिर उन्होंने मेरे अब्बू को बुलाया था। ये तो बहुत गलत बात है कि आप दूल्हे को भी साथ लेके आए हो। हाँ। मेरे अब्बू ने कहा नहीं ये उसका बड़ा भाई है। कहता मैं तो यकीन नहीं करता। फिर मेरे अब्बू ने उनको समझाया ये दोनों जुड़वाएं। अच्छा, उन्होंने इस चीज़ का भी एतराज़ किया था कि दूल्हा साथ आया हुआ है, रिश्ता अपने रिश्ते मांगने। के लिए सही। हाँ, बातें हो रही है बीच में, दूल्हा भी बैठा है आराम से। हम्म। तो फिर अब्बू ने कहा था नहीं ये उसका बड़ा भाई है, वो ये दोनों जुड़वाएं। बचपन में कुट किसने ज्यादा खाई, अम्मा अब्बा से? शरारती जो थे आप लोग, कोई भी शरारत की? और ये डांटते जो बहुत थे। कौन बच जाता कौन निकल जाता, क्या हुआ था बताओ? ये तो बच्चा शरीफ है, बिलाल तो डांटते शरीफ बहुत है। थे पर मार नहीं पड़ी। ठीक है। ज्यादा नहीं मार खाई। हाँ। ज्यादा नहीं। क्योंकि हम लाडले थे, बड़े थे दोनों। ठीक है। Twins दो थे। और दो 4 हैं ये भाई, जी जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है, 2 तो ट्विंस हो गए, 2 और हो हाँ, गए। एक तो जॉब- 4 जहाँ बॉयज हों तो वहाँ घर का जो बेड़ा गर्क होता है, तो आप ना पूछें घर का होता क्या है। बस डर बहुत ज्यादा ज्यादा शरारती होते बिल्कुल। हैं ना। घर वालों को हम दोनों से ज्यादा डर लगता था। हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहना। शरारतें, किसी शरारतें की बेल बजा रहे हैं, बेल बजा किसी रहे को हैं, क्या किसी कर की रहे हैं। अच्छा, ये कभी सब ने तंग काम किए, ये बेल बजाने वाले का सब ने काम किया। ये प्लानिंग हम दोनों की एक साथ होती थी, क्या करना है और आज। ऐसा होता था मैं बेल बजा के आया हूँ तो उसने मुझे देख लिया, उसने कहा ठीक है तू मेरे हत्थे चढ़ेगा तुझे मैं बताऊंगा। ठीक है। तो हत्थे बिलाल हत्थे साहब ये- चढ़ जाता। मैं ज्यादा इसके गलत कामों की वजह से आते मैं चढ़ जाता लोगों के। ठीक। ऐसे अच्छा, ये होता तो छोटी छोटी शरारतें हैं जिससे इतना नुकसान नहीं, तो कोई ऐसा काम जो जिससे नुकसान हुआ हो और फिर लगा कि यार नहीं गलत किया, हमें ऐसा नहीं किया, कुछ ऐसा किया, ऐसी कोई शरारत कुछ याद है बचपन में? बचपन में तो नहीं, दुबई में एक ऐसी शरारत की थी। हाँ। तो वो अभी मतलब कि लगता है कि अफसोस कि भाई इस तरह नहीं करना चाहिए था। बिलाल का एक दोस्त था तो उसको मैं भी जानता था, उससे अच्छी वो थी। तो उसने कहा कि आओ खाना खाते हैं। मैं कहा चलो ठीक है खाते हैं। उसने कहा यार मैंने वो अपनी ना ट्रीट देनी है आपको, मुझे आप बार बार कह रहे थे बेबी की ट्रीट दें। ठीक है। तो मैं कहा हाँ ठीक है चलो। चले गए वहाँ, खाना शाना खाया। हाँ। तो 2 दिन बाद बिलाल ने मुझे कॉल की कंपनी से, यार वो तुमने उस फलान से खाना खाया था? हाँ। मैं कहा हाँ। कहता यार वो मुझे आज मिला बड़ा, वो मुझे कहता यार तूने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। ये क्या बात है? तो मैंने कहा मैंने चलिए, बताना खाना भूल गया। बिलाल ने था, खा कर आ गए। ये खा आ के गया। मैं आया। ठीक है, बिलाल बनकर जो हाँ, है और टाइम उसने फिर स्पेंड किया। 2 दिन बाद फिर बिलाल को खिला दिया। यार तुम बिलाल ने फिर उसको कहीं कहा ना हाँ। कि मुझे यार वो खाना तो खिला। हाँ। उसने कहा यार मैं तुम्हें खाना तो खिला चुका हूँ। हाँ, बल्कि तुमने थैंक्स भी नहीं कहा मुझे। थैंक्स भी नहीं कहा और हाँ। तुम आगे फिर आज फिर कह रहे हो कि तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। ठीक।
तो इस बात पे फिर बिलाल ने मुझे डांटा, पर फिर दुख हुआ कि यार इस तरह नहीं करना चाहिए था। हाँ। तो उसकी एक खुशी थी ये और बचत हो गई ना, बचत हो गई, फिर उसकी बिलाल बचत होगी ना, खाना तो ये खा के है। अच्छा, तो वाकई यानी कि फायदा उठाते हैं आप लोग जो है। बिल्कुल बहुत सारी उठाते जगहों हैं। पर। ठीक है जी, अब सर वहाँ गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं हाँ। लाइसेंस उठाना ये वो, तो फिर मैं कहता हूँ चल मैं चला रहा हूँ अपना, मुझे दे दे लाइसेंस। अगर कोई चेक भी कर लेता है आगे, वहाँ थोड़ा टफ है, ठीक है, तो जेब में होना चाहिए, पॉकेट में होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे रख लेते हैं कि खुदा ना खास्ता अभी मैं चला रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, जिसके पास है वो साथ और बैठे वहाँ हैं। भी ऐसा हुआ कि एक दो जगह इंटरव्यूज थे और बड़ी टफ इंटरव्यूज थे। फिर मैंने बिलाल को कहा कि तुम तो ज्यादा टाइम यहाँ रहो, तो चलो तुम भाई मेरे- जॉब के इंटरव्यू पे दे आओ, जॉब इसका के भी काम इंटरव्यू। चल गया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब मैं सोच रही हूँ किसको क्या कहूँ, मैं भी भूल गई कि बाल कौन था। और बिलाल जी है ना, इकबाल। इकबाल। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, आपका you बहुत so बहुत much. शुक्रिया, आप तशरीफ Thank लाए, you so बहुत much. अच्छा लगा Thank you आपसे so गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मदद फिर। और इस टाइम हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं हमारे साथ, सिंगर भी हैं। उनका भी तारुफ कराऊंगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं हमारे, जब हम मुल्तान की बात करते हैं, सरायकी वसेब की बात करते हैं, तो कुछ लोग जो है जिसके साथ कितना टैग लग जाता है, और यकीनन उन लोगों की वजह से जो है ये टैग लग जाता है कि ये जो पर्सनैलिटी है इसका ताल्लुक मुल्तान से है। जहां भी जाते हैं, जहां भी परफॉर्मेंस देते हैं, और एक ही चीज़ चलती है कि यार ये मुल्तान का आर्टिस्ट है माशाल्लाह। और सीनियर आर्टिस्ट इस टाइम मेरे साथ हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया, और जनाब वाइस प्रेसिडेंट भी हैं आर्टिस्ट एसोसिएशन के। और आजकल तो यकीनन आपके सामने है, कोविड-19 है, थिएटर बंद है, वर्कआउट नहीं हो रहा, तो ये अपनी रोजी रोटी किस तरह से चला रहे हैं, इस पे बात करते हैं। इजाज राजा साहब हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे इजाज साहब? ठीक ठाक जनाब। सब तो तबीयत कैसी है? सब तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना तुहाडा रोई टीवी दा, थैंक यू। जिन साहब फरमाए ते तुहाडा जनाब Thank ऐशा you. जी दा, अल्लाह दी रहमत है, ठीक ठाक है। तो सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आते ही जो बस आजकल जो हम बात करते हैं ना, यार गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो वाकई ये ऐसे है, गर्म मौसम हो तो कोई हाल पूछे तो यार बस गर्मी है, मौसम इस तरह का, तो इस तरह का हाल चाल भी इसी तरह का चल रहा है सही ना। क्या गर्मी है, घरों कपड़े काटने ले पा के निकला, ये- माया लग गया। ये होनी है ये कलोटी कट गया हूं। ये मुझे आते ही कह रहे थे, आयशा इतनी गर्मी है ना, तो ये हाल हो जाता है, कलफ लगे हुए कपड़े पहने जाए। और बाहर जब बंदा निकलता है तो गर्म मौसम है और माहौल इस कदर गर्म है कि वो कपड़े जो है ऐसे लगता है कि वो कहते हैं क्या हुआ, कलोटी जो कट गया है। अच्छा जी, बात हो रही थी मुल्तान के नामवर लोगों की, और यकीनन इनमें इजाज साहब भी हैं, और एक हमारे साथ जो सिंगर हैं, सरायकी वसेब की पहचान है, इलाके की हमारी पहचान है। इनका एक निराला और मुनफरिद अंदाज है गायकी में, और माशाल्लाह बहुत अरसे से गा रहे हैं। पंजाबी और सरायकी फोक सिंगर हैं, ज़हूर अहमद लोहार साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद। क्या हाल है ज़हूर साहब, कैसे हैं आप? मेहरबानी, शुक्रिया। तबीयत ठीक है आपकी? ओ बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी करे अल्लाह आमीन। और हमेशा हमेशा तुम्हारे चैनल को आबाद रखे। अल्लाह आमीन। अच्छा, आज जो नई एंट्री है मैं कहूँगी वो इनके बेटे हैं, साहबजादे हैं, जो जिनसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है, और वो भी सिंगिंग की तरफ आए हैं। अब्बा को देख कर आए हैं, ये भी पूछूंगी, क्योंकि जब अब्बा घर में सिंगिंग कर रहे हो, कोई पर्सनैलिटी हो जो इंस्पायर कर रही होती है, तो बहुत वैसे कम होता है। अब्बा जबरदस्ती कह रहे होते यार तुम भी सीख लो, लेकिन आवाज़ का अच्छा होना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो अरफान ज़हूर भी हमारे साथ हैं, खुश आमदीद, वेलकम। कैसे हैं अरफान आप? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का करम है। अरफान, क्या वाकई अब्बा से इंस्पायरेशन हुई? जी बिल्कुल, है ना जी अब्बा को देखते आए, सुनते आए बचपन से, तो आपकी भी जी, ख्वाहिश है बिल्कुल। कि मुझे आना चाहिए। इनको देखकर शौक लगा था हमें। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आवाज का होना भी जरूरी है, शौक जी, अपनी बिल्कुल। जगह पर। शौक अपनी जगह पर, हाँ और आवाज का खूबसूरत होना भी ये अल्लाह पाक की देन होती है। बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट। तो इससे बात करते हैं, आज हमारे साथ गिब्स मक्खन वाला भी है। ये देखें, ये आयशा ने गिब्स मक्खन वाला, जी बिल्कुल खालिस मक्खन से बना खस्ता और मजेदार बिस्किट, जो है सच में निराला। गिब्स का मक्खन वाला बटर कुकीज आ गया है
छा गया है। और आज हमने अपने गेस्ट जो है उनके सामने भी गिफ्ट मक्खन वाला रखा है। जी आप टेस्ट करेंगे और इजाजत साहब भी सही टेस्ट मैं तो करेंगे। पूछे बगैर चला गए लूसी में तो मार गिंदा तो खालिस मक्खन नाल बना वाह है। भाई वाह, क्या खस्ता जबरदस्त। ना मक्खन ही वाकई जायका ही मक्खन है भाईजान। और खस्ता है ईद आस्ते वहाँ मजेदार बिस्किट है और जो कि वाकई निराला है। और जी गिफ्ट मक्खन वाला ना है तो उवें ही ये बटर कुकीज जड़े है ना आ गए थे या और छा गए थे। जी बिल्कुल तुसा जिथा भी बैठे हो जरूर ट्राई करे। इस तरह की वसेब दे जेडे सारे लोग हैं जरूर इस बिस्किट को ट्राई ते करें। महंगा भी कौन नहीं, सिर्फ 20 रुपए का। अच्छा तो हाँ जी सिर्फ 20 रुपए का, जायका कमाल। वाह जी वाह कमाल। क्या चल रहा पे आजकल? क्या चलता पैसी थिएटर खोलते हैं डीसीओ साहब ने, उन्होंने मेहरबानी है। लेकिन सारी टाइमिंग जी है वो 12:30 बजे तक, लेकिन डीसीओ साहब मेहरबानी एक बई करन साडे नाल टाइम 1 बजे तक कर देवन। ठीक है। रश पौंदा नहीं पिया, 15 बंदे 20 बंदे 25 बंदे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ प्रोड्यूसर बेचारा के तक चलती। ठीक है। लेकिन टाइमिंग बस थी ना, चलो कोई लोग 5-7 लोग बह आवे सन, ठीक है। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा यहाँ तो कोई फील्ड होती है ना यार उसमें टाइमिंग बढ़ाने की जरूरत है। अब ये दिन में थिएटर नहीं चलते लोग। अब बात ये है कि ये एक तफरी है, दिन में किसी के पास टाइम नहीं है। ये कोई शॉपिंग नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। ये हट के थोड़ा सा अगर बिजनेस भी है तो इंडस्ट्री की जरा हट की है, शोबिज की जब हम बात करते हैं। अच्छा जब थिएटर की बात करते हैं तो यहाँ थिएटर हमेशा रात को ही आबाद होते हैं। जब एक रेडीबान या दुकानदार अपनी दुकान बंद करता है तो फिर वो सस्ती तफरी मैं कहती हूँ ढूंढता है और फिर वो थिएटर की तरफ जाता है या रुख करता है। अब इसमें वो जो 12 बजे या 8 बजे, 8 बजे तो अब शॉप्स भी बंद होने लग गई हैं। अगर अर्ली स्टार्ट हो भी जाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। फर्क पड़ता है ना जी। क्या अब अजानें हो रही हूँ हाँ तो हम ड्रामा करें, हमें जेब नहीं देता, मुसलमान है। बिल्कुल नो डाउट। जब तक ये नमाज का टाइम खत्म ना हो उसके बाद ही शुरू, तकरीबन 10 बजे शुरू हो। ठीक है। 9 बजे तो ईशा की नमाज हाँ तकरीबन हो रही है। 10 बजे शुरू हो, उस हिसाब से चले ड्रामा 10, 11, 12 2 घंटे काफी नहीं है? लेकिन हमारे 2 शो होते हैं हाँ इतवार को, ठीक है। चलो 9:30 भी शुरू कर दें तो हफ्ते में यानी वीक में 2 होते हैं हाँ शो जी, आपके? जुम्मे को और एक इतवार ते को। इतवार 2 शो, ठीक है। ताकि वो टाइमिंग नाल थी वही ना 1 बजे तक वो बड़ा बेहतरीन थी वैसी। ठीक ਤੇ है। ਵੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਦੇਵੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਸ ਗਏ। बिल्कुल एक कोरोना ने वंजागत है। ठीक है। एक तो प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ, टीवी के ऑप्शन बहुत कम है, यहाँ चैनल्स नहीं है जो वर्क कर रहे हो। रोहित चैनल है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एंटरटेनमेंट के हवाले से यहाँ भी काम नहीं किया जा रहा है। जहाँ भी ड्रामा प्रोडक्शन नहीं हो रही, यहाँ न्यूज से ज्यादा फोकस है। तो ये बेचारे जो आर्टिस्ट हैं तो रूल तो गए हैं, रूल तो गए, इनके घर खाने के लिए कुछ नहीं है जी। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट ने इमदाद कोई नहीं की। चलो कोई बात नहीं, इस वक्त हर बंदा मुश्किलात में है, बिल्कुल। अमीर है या गरीब है, जो सफेद पोश है, सब एक ही लेवल पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल। पोजीशन बहुत खराब है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अपनी गवर्नमेंट से, जो हमारा स्क्रिप्ट जमा करते हैं 15,000 रुपए लेते हैं ये फीस के, मुल्तान आर्ट काउंसिल, ये खत्म किया जाए फिलहाल जैसे कोरोना का है। बिल्कुल। जैसे हमारे थिएटर आबाद होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी फीस देंगे। ठीक। कारपोरेशन टैक्स है वो माफ किया जाए, एक्साइज ड्यूटी है वो थोड़ी सी कम की जाए। अब 25 बंदों में क्या होगा? बिल्कुल। जहां 25 बंदे होंगे या 30 बंदे होंगे तो प्रोड्यूसर बेचारा क्या करेगा? वो तो बंद कर देगा ना। चलो इसमें गार्ड की रोजी बनती है, सिक्योरिटी गार्ड की, चौकीदार की बनती है, कैंटीन वाले की बनती है, हर दिहाड़ीदार की। चलो एक्टरों में कुछ न कुछ लेके जाते हैं ना, पेट्रोल के पैसे तो लेके जाते हैं ना। चलो सुबह नाश्ता तो करेंगे बच्चों को जाके। यहाँ एक जनरल ओवरव्यू अगर हम बात करते हैं तो कोविड की वजह से बिजनेस भी मुतासिर हुए हैं, लोग तंगी की तरफ आए, हाथ तंग हुए हैं। देखिए एंटरटेनमेंट उस वक्त हम कर रहे होते हैं जब हमारी जरूरियात नीड्स पूरी हो जाती हैं और उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, तो अब हम कहते हैं ये जो स्पेंडिंग है ना, ये पैसा हमने स्पेंड करने अपनी तफरीह पर। तो यहाँ कहीं जाकर लोग अब क्योंकि उनकी जो है लिविंग वे या कुछ भी कह सकते हैं वे ऑफ लिविंग मुतासिर हुआ कि अब लोग इस पे स्पेंड कम कर रहे हैं। इस वजह से भी रश कम है, थिएटर की तरफ रुझान कम है लोगों का। कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा नहीं है ना। बिल्कुल नहीं एक्स्ट्रा पैसे है ना, बिल्कुल है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें रिलीफ दे। हमारी टाइमिंग 1 बजे तक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ताकि 2-4 बंदे बढ़ ही जाएंगे ना,
ठीक है, ठीक है। इस पे बात करते हैं। जहूर साहब तारे नाल गाल करे सो तुसा दसे सो कि कोरोना दी वजह ताला कम मुतासिर थे, शादियां खत्म में अजकल क्या किवें चलदे पे हो, किवें रोजी रोटी करेंदे पे हो, क्या आपसे हवाले? बस वो अल्लाह ताला ने जिम्मा चाया है रोटी का, बिल्कुल, और मौत जिंदगी अल्लाह ताला दे इख्तियार है। बेशक। सानू तकलीफ आईयां असा सह लईयां, सानू सुख भी इंशाअल्लाह ताला से। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक गल सुनना चाहना हाँ, कि मेरा मुसलमान भाई छोटा जेड़ा बच्चा है ना, उस भी गैर मुस्लिम का कर्जा ना देना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही क्योंकि बात। कल क़यामत दे रोज असी गैर मुस्लिम के कर्जाई होके ना जाएंगे। असा चलो भुख तस कट लगी, अल्लाह ताला के सुख भी देसी बिल्कुल, और हुकूमत खुशहाली भी लाया सी। यही मेरी तवक्को है कि वो अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं दुख देना तो मैं सुख भी देना, बिल्कुल लेकिन इतना होना चाहिए कि साथ गैर मुस्लिम का कर्जा नहीं होना। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हुण जिवें पहले रियाज थींदा है, प्रैक्टिस करेंदे रहंदे आवे, हुण भी करेंदे रहंदे हो या इवेंट क्या नहीं, फंक्शन क्या नहीं, ता सुकून प्रोग्राम है, बस ठंड ये प्रोग्राम है, क्या है? अल्लाह ताला दी अता। मैं अपने काम के दौरान भी अगे पीछे भी ज्यादातर अल्लाह ताला दी बारगाह च आज ही करना और कसरत नाल दरूद पाक पढ़ना। किस टाइम ही जिंदगी दा एंड हो जावे, कम अज कम उस दी सोहनी ज़ात ते दरूद भेज दो सी, सुभान अल्लाह, मालिक दी बारगाह च हाजिर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये ज्यादा मेरा थे जिसले ज्यादा तरगू सीजन शुरू होंदा है, और वो भी तो अल्लाह ताला दे बंदे दी डिप्टियां जिहड़ी देवनी है, बेशक, वो भी देने हैं खुश होके, रुखी मिले सुखी मिले, खा के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। अरफान ने आखा तो बेटा है कि मैं साहबजादा है कि मैं भी गावना चाहना या मेरी ख्वाहिश है, तुसा वेलकम आखा हाँ बेटा आ सकते हो, मैं जानना चाहता या कोशिश करे सो या तुसा उन्हें दोस्ताद भी हो। ये सही अल्लाह की अता है। अक्सर एक लफ्ज आ गया है कि ये अताई लोग हैं, हाँ, और अताई दी समझ नहीं आती भाई अताई केनू आदे। जी बिल्कुल, अक्सर गान वाले हजरात आदे कूड़ नू भाई अताई कूड़ है, लेकिन ये अल्लाह ताला दी अता। बेशक, मैनू बड़ी तकलीफ आई हैं। एक दिन मैं ऐसी एक आज मालिक दी बारगाह की थी कि रो के मेरी चीखा निकल गई। मेरे माल कहिया था ये काम मैं ठप कर देना, हाँ, ये मैं करना है तो मैंने सारिया सहूलत दे। सही, सही, मैं अपने बेटे को अपने पीर दे बूहे ते लै गया, पीर सियाल लजपाल दे बूहे ते। मैं कहा जी मैंने तबले मास्टर चाहिए। 3 महीने मेरा बेटा तबले मास्टर आ। अच्छा, गुड, जबरदस्त, 3 महीनों दे विच हाँ, इन्हें मेरे नाल शो कीते, फिर इनू गान दी शौक थड़ियों तो आई, ठीक है, और मेरे नाल बड़ा प्यार करता है, माशाअल्लाह, और दिलों दुआई मेरे चवा बेटे वास्ते होंदी हैं, कोई एक वास्ते तो नहीं होती, बेटी वास्ते दुआ, घर वास्ते दुआ। अच्छा, फिर दुआ मंगी, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल फरमाए। तबले दा शौक मेरा, गान दा शौक एदा, ओदे वास्ते मैं दुआ दी अज ये मेरे नाल बकायदा स्टेज ते गांदा है मेरे मुकाबले च। मैं गीत दा बोल आखा ये भी आंदा, और मालिक ने मैंने एक सुख अता कर दिता, वाह जी वाह, मैंने एक सुकून अता कर। अच्छा, ये तो हर वालिद की ख्वाहिश होती कि जरा उन्होंने काम होवे वो उन्होंने औलाद को सीखना चाहिए था। एक वर्षे विच मिला होया काम होंदे थे जेड़े तुसा करेंदे पे होंदे, और वालिद चाहता पे होंदा कि मेरा बा मेली जड़ा है और मेरा जड़ा फर्जंद है वो बने थिया। तो माशाल्लाह कितने बेटे हैं और इन्ना दा इंटरेस्ट क्यों है पिया? मेरे 4 बेटे, माशाल्लाह। बड़ा मोहम्मद मंजूर यानी कि मेरे पूरे काम ने संभाली खुलता है। अच्छा, उस तो छोटा मोहम्मद उमर वो जॉब कर रहा है, कमाली है लैंड रिकॉर्ड है। माशाल्लाह। और उस तो छोटा उस्मान जहूर वो ही जॉब कर रहा है, वो जेल पुलिस दे विच, लेकिन वो सिंगर भी है। अच्छा, माशाल्लाह, हाँ, वो सॉन्ग भी आ गया। और उस तो छोटा अरफान जहूर ये मेरे नाल गा ही रहा, और एदा अपना सॉन्ग भी आ गया। और साइड ते मैं कहा बेटा सिर्फ इस काम नूं मद्देनजर नहीं रखना, नाल नाल दर्जी वाला ही कर रहे। जबरदस्त। अच्छा, जी सिचुएशन है जिवें आर्टिस्ट लोग परेशान हैं, उनकी एक वजह यो ही है पिया कि सिर्फ उन्होंने अपने एक काम से ही फोकस किया, और जो हालात है नहीं सर्वाइव करना बड़ा ही औखा है। गीत सुनना चाहता था, गीत सुने साहब। हाँ जी बिल्कुल। मैं अपने जंग का गीत, मेरा जंग का यानी कि हर ने अपने शहर की तारीफ की है। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
सजना अल्लाह ताला गीत सुनना चाहते पहले झान गाले सुन लेकिन वो आखिर में सुन अच्छा लेकिन हुण सजना अल्लाह गाना ताला जो है वो चलो सुनना ठीक है। चाहते। अच्छा एक स्पेशल कुछ सजन की किस्सा में जो कि बाजार था। हाँ अल्लाह रखे बाजारा तो अल्लाह रखे क्या है कि सजन है ने काफी है ना जी। हाँ सजना बाजारी है तो अल्लाह रखे। हाँ, यानी कि 2 नंबर। हाँ नौसरबाज दगाबाज फरेबकार हाँ इन्हां तो अल्लाह रखे। फरेबी जेड़े सजन है ना उन्हां तो दो बाद रखे। शक्ला प्यारियां वो तू सोहनी सोहनी है ते विच रंबे लई वदे हो हाँ। उन्हां तो भी अल्लाह रखे। हाँ ते वाकई होंदे जिंदगी विच ऐसे लोग खुशियां मिलदे उधारियां यानी कि जेड़ी 2 मिनट दी खुशी मिले उस तो भी अल्लाह अल्लाह रखे। रखे। वाह जी वाह वो जबरदस्त। शाकर साहब ने आखा नहीं हाँ बेदीद सजन दी यारी कनू या सुंझ होवे तां ठीक है। हाँ, हाँ। बेदीद सजन दी यारी कनू या सुंझ होवे तां ठीक है। बेदीद न कहीं दुख सुख विच थीसिया मोल शरीके। आहा। मंगो वादा मिलन दा भुल चुके नित देसिया गलत तरीके। आहा। कुत्ता पाल के शाकिर खीर पिला बेदीद कनू तां ठीक है। आहा आहा ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੇਦੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਦੀਦ ਲੋਕ ਨੇ। हाँ तो बिल्कुल भाई नु भाई काट के खा रहा है खा रहा है जी, बिल्कुल। उन्हां तो अल्लाह रखे। अल्लाह रखे। बिल्कुल 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 यानी सिर्फ महबूब तो नहीं सजन विच ना, ना, तेरे ना, ना। सारे लोग आवने तेरे प्यारे आवने तेरे जिवें भेण भिरावां दी गाल थींदी है रिश्तेदारां दी गाल हाँ, थींदी रिश्तेदारां सारे दी, तेरे दोस्त सजन ही अहबाब होने है। दोस्त अहबाब ही होने थे ते ऐसे दोस्त जेड़े वक्ती होवन अच्छा वक्त तेरे नाल है ते बुरा वक्त है तो ताको छोड़ देवन ते इने कोल तो अच्छा ना ही होवन तो चंगा है। अक्सर लोग समझते हैं हाँ। कि औरत और मर्द दी जेड़ी दोस्ती वो दोस्त होंदे। ठीक। नहीं 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 ठीक तू दोस्ती ला सच्चे मालिक नाल तेरी हाँ कदी जी। हार ना हाँ बिल्कुल तू दोस्ती ला अरबी लजपाद नाल तेरी कदी हार ना सुभान। तू जबरदस्त दोस्ती ला कामिल वली दे नाल तेरी कदी हार ना आहा आहा दुनियादारी दोस्ती लावनी तो हुण इन्ना ही अमणी। वाकई वाकई सब तो वाल मायूसी ही मायूसी थी उन्हें। हाँ। अरफान तारे पास आसो तारे को जानना चाहते अरफान स्टार्ट है तबले तो स्टार्ट किया जी बिल्कुल। तो कितना अर्सा लगा प्रैक्टिस ये बड़ा औखा काम है तबला सीखना में कोई इतना आसान 5 काम साल की उम्र का था मैं ठीक है और सादा सादा जो अब्बू के सॉन्ग के साथ बजाना होता था वो मैं बजा लेता था। ठीक है ठीक है तो यानी कि छोटे से थे आप हाँ, तब बिल्कुल। से आपको शौक था जी बिल्कुल तब से स्टार्ट किया जी तो ये होता है कि वाकई इंस्पिरेशन बाद बच्चे इंटरेस्ट नहीं दे रहे होते जरे अब्बा का काम है अब्बा ही कर सकते हैं मेरे लिए बड़ा औखा काम है मेरे पास टाइम नहीं है तो ऐसा नहीं था जी बिल्कुल। शुरू से इंटरेस्ट था आपका। हाँ बिल्कुल बचपन से ही शौक था मुझे। ठीक है इससे बात करते हैं मजीद और इरफान से मजीद जानते हैं कि फिर सिंगिंग की तरफ कैसे आए ये सब जानते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर और बात हो रही थी इरफान से और इनके शौक के हवाले से हम जान रहे थे और स्टार्ट इन्होंने कहा कि तबले से स्टार्ट किया और मैं 5-6 साल का था जब मैं इंटरेस्ट ले रहा था तो फिर सिंगिंग की तरफ कैसे आए ये बताएं मतलब अब मूड बना अब लगा कि मुझे गाना जो चाहिए। गुनगुनाना था ना हाँ वो तबले के साथ साथ ही रहा है। ठीक है तो लेकिन आपने गाना गाया भी है रिलीज जी। हुआ है आपका वो आपसे सुनना चाहेंगे हम। ठीक बिल्कुल सारे नाल पखियां पक्कियां लड़ाइयाँ। हाँ वाह जी वाह जबरदस्त जबरदस्त ये जो ढोला है ना ये रुला के ही दम रुला लेता के दम है ना तो ये ज्यादातर म्यूजिक जो है इस तरह ही चलता है जिसमें इस तरह की वसीयत की जब बात करते हैं दुख रंज और ये रुलाना धुलाना को ज्यादा ही चलता है कोई ढोला ज्यादा बेवफा जी। निकला वो शाकर साहब आ गए ना हाँ। मैं खून जिगर दा दे दे के मैं खून जिगर दा दे दे के एक नांग दा बाल जवान कीते आहा उको रख के सीने दी सुंदड़ी ते उदी मस्ती दा सामान आहा उको खीर पिला के बुक्कां विच मैं जग सारा हैरान कीते आहा। जेड़ा डंग मारे पीछे होश आया मैं शाकिर बहु नुकसान कीते। हाय हाय ये जो शाम का था ना ये डंग ये डंग हुआ। अच्छा जैसा दूसरा भी बहुत अच्छा गुनगुनाते हो और जितना टाइम तुसा गीत सुनते बैठे हो इरफान दा और गुनगुनाते बैठे हो तारी आवाज भी किथे कोई घट के आने कुछ सुना दो सा को वास्ता क्या सुनावण तो एक्टर है जी स्टेज सारे भाई बैठे ने अच्छा तुसा गांदे भी हो स्टेज ते एक्टर भाई हल्का फुल्का है ना हल्का फुल्का थोड़ा हल्का फुल्का सुना दो सब हल्का फुल्का हाँ सर हाँ सावन दा भुन्नो चल अच्छा होने
चलो जी एवं बस है नहीं मैं बेसुरा ही हाँ। सारा पोजीशन नहीं हो जरा थोड़ी ठक ठक करे तो सही जी जी जरूर जबरदस्त बस सर जी सारे तो एवं ही है तो असल तो तुसी वड्डी हो सर परला चक्कर हो ना तो तुहानू गरगरा बड़ा आवे जिवें तुहाडी आवाज आवाज गुंजदी है ना। करना बड़ा है ऐसी वो हिसाब है बेवजने हैं तेरी मर्जी है आहा बेवजने हैं तेरी मर्जी तेरी है। मर्जी है भावे पाँच पा ते भावे सेर च पा आहा जबरदस्त पा चंद दी चिट्टी चाननी विच भावे रात दे सख्त अंधेरे च पा आहा पा कैं दुश्मन दी फौत कीते भावे कैं झूमर दे घेरे च पा आहा राह रुड़ दे शाकिर कंगल है भावे हाथे च पा ते भावे पैर च पा हाय हाय लाला जो जबरदस्त, मर्जी यार हो तेरे फिरा है लाला अच्छा इजाज साहब ये दसो कि जी तरह कम कोरोना आया कम ठप थिया और होण वन के थोड़े जो तक अलाउड थिया त किवें जेड़े हैं आर्टिस्ट सर्वाइव करेंदे पेन थे क्या उनको मसाइल हैं पे कुछ यहाँ दसो और तारी जड़ी तुसा आर्टिस्ट एसोसिएशन बनाए ये ओ किवें काम करेंदी पई है इंचार्ज देखो जी साडी आर्टिस्ट एसोसिएशन ते बेहतरीन काम कर रही है लेकिन असी हुण सोचा भी फंड इकट्ठा कर दें इन्हां कोलों एक्टरां कोलों लेकिन इन टाइम पोजीशन कोनी एक्टरां दी कि फंड दें ठीक है इन टाइम तो गिनण दे काबल थे पे ना लेकिन साडी गवर्नमेंट नु चाहिदा आई वफाक नु सूबाई नु कुछ ना कुछ इमदाद ता देवे यार ठीक थोड़ी बहुत ठीक जड़ी है, भी थोड़ी। 15,000 ठीक है 20,000 यानी थी। आर्टिस्ट के दे मसाइल को समझने की बहुत ही जरूरत है बहुत जिनके नहीं जरूरत। समझा गया थे और सब तो वड्डा ये मसला हाँ। नाल ही वे के हर बंदे दे सेहत कार्ड बन गए ठीक है साडे एक्टरां दे सेहत कार्ड नहीं बने तो जिहड़े कि जरूरी है बहुत जरूरी है और साडे ऐसे एक्टर भी हैं जेड़े बीमार पैन कर ठीक 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 जहूर साहब को चलते हैं और इन्हों को इन्हों का जोड़ा गीत है झंग वाला ढोला जोड़ा है वो सुनने हैं और अरफान का भी शुक्रिया अदा करो इरफान तारा बहुत शुक्रिया तुम तशरीफ घेन किया है जिस तारे को तारा सॉन्ग से झंग वाला ढोला जरूर इंशाअल्लाह ढोला जंगाला जबरदस्त भाई जबरदस्त वस्त या और इन्हें ढोले वास्ते दुआ है दुआवा हैं पे और जी बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर और उसके बाद हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे आप कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर मुल्तान की एक और मारूफ व मशहूर शख्सियत जो कि शोबिज में वर्क कर रही है एक्टर हैं डायरेक्टर हैं अली जुबैर हमारे साथ हैं वेलकम खुश आमदीद कैसे हैं अली थैंक यू सो मच ठीक ठाक अच्छा आते ही ना अली ने मेरी तारीफ छोटी हो गई हो ये हो गई हो तो मेरे को बस कर दे बस कर दे बस कर दे तो असल में ना बात ये है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है हाँ ये तो बात आईना कहता है कहना तो नहीं चाहिए था हाँ। तू जिंदा है रहना तो नहीं चाहिए था बेइज्जती हो गई खुदा का खौफ कर लिया करो तो- क्या चल रहा है आजकल क्या आजकल- मसरूफियात है आजकल आजकल मसरूफियात बस आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों की अच्छी अच्छी तारीफें करना उनके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक और कोई काम तो है नहीं ना भाई करने के लिए आप लोगों से बात करें नहीं वर्क उन्हें नहीं हो रहा कोई खुश कोई करें। नहीं, फिलहाल जो है ना- यार आज तो तरह के ड्रामे बहुत आ रहे हैं और वो भी यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं कुछ उस तरफ सोचा है? बहुत सारे असल में ना लोगों ने ऐसा move देखें किया है। बात पता है बात यह है कि जब इंसान स्ट्रगलिंग टाइम गुजार रहा होता है ना तो उसको ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगती है कि किसी ने यूट्यूब चैनल की ऑफर कर दी किसी ने कुछ कर अब यार जब एक जब आप स्ट्रगल कर चुके होते हैं कर चुके सारे हैं पापड़ टाइम बेल गुजार चुके दिया होते हैं अब अगर कोई ये हाँ। बोलता है कि यार आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दें हाँ। या कुछ काम कर देना तो वहां पे फिर थोड़ा सा अपने नाम को देखते हुए सोचना पड़ता है कि यार आया कि रिजर्विंग काम हो जाता है ना फिर कि हाँ। करना है या नहीं करना हाँ। अब मल्टीनेशनल चैनल्स पे काम किया बड़े चैनल्स पे काम करने के बाद इस तरह की बहुत ज्यादा ऑफर्स आती हैं लेकिन फिर खुद को अरे देखते लेकिन हुए बहुत तो सारे लोगों ने अपने आप को मूव किया बहुत सारे सहाफी देख लें यार आप यूट्यूब चैनल बनाकर बैठ गए हैं जिन्होंने अभी अभी भी बड़े चैनल से रिलेटेड हैं वो काम भी कर रहे हैं प्रोग्राम भी कर रहे हैं देखिए यार आयशा लेकिन ये बात मजबूरी देखिए बन गई है कहीं जाकर देखिए ना जो है। अब मजबूरी इंसान खुद बना लेता है अपनी ना अब मैंने खैर ऐसी चीजों को मजबूरी नहीं बनाया अपनी ठीक मैं ये चाहता हूं कि यार आप अगर काम कर रहे हैं शुरू से एक अच्छे लेवल पे आपने काम किया आपने एक नाम बनाया अपना ठीक है
14, 15, 16, आई थिंक 2003 से 2021 आ गया, 18 साल का टाइम है, ये आपने इतना टाइम बनाया। इसके बाद भी अगर आप कोई एक काम ऐसा कर जाएं कि यार अच्छा उसने ये काम भी कर लिया, हाँ, तो फिर बात खत्म हो जाती है। बात मजा उधर आता है जब वो यार उसने वो काम कर दिया। हाँ, ये जो भी का अल्फाज आता है ना, ये आलू भी में अच्छा लगता है। ठीक है। आलू भी छोले ये मुल्तान की सौगात है। आलू भी छोले वाले जो है, आलू भी जहाँ भी छोलों में मिलते हैं ना, वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। मैं जो सैटरडे संडे ना मेरी फरमाइश होती है आलू भी वाले छोले लाने। ये आलू भी रोटी चनों से नाश्ता किया ना, तो वो आलू भी वाला याद अभी मुझे आया कि ये भी आलू भी में ही अच्छा लगता है। ठीक है, वाकई। तो ठीक है, जब लोग आए, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े सहाफी हैं यूट्यूब पर, तो लोगों ने कहा कि यार अब ये यहाँ पर आ गए, यहाँ पे भी आ गए। हाँ, देखें, हाँ, बात पता क्या, एक इंसान को फेम चाहिए होती है। एक ऑलरेडी फेमस होता है, माशाल्लाह ज़हूर अहमद लोहार साहब बैठे हैं, इन्होंने एक अपना चैनल ग्रोथ, इन्होंने फेम ही अपने चैनल से हासिल की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये उनका राइट है, अपने चैनल को देख रहे हैं, अपना चैनल बनाया हुआ है, अपने चैनल पे वर्क कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं, सब कुछ एक सिस्टम है। अब आयशा आप बैठी, आपको फेम मिली एक टीवी चैनल से, ठीक है, या आप एक अपना यूट्यूब चैनल भी बना लेंगी, किसी का हक मार देंगी आप? बिल्कुल, बिल्कुल। किसी का हक मार, मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता। वो वर्क बनाया था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता यार, इतना वर्क नहीं होता। तो बस आप यही समझ लें कि मैं वेला होने के बाद भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी यूट्यूब चैनल के लिए या किसी मूव कर जाऊं। इजाज साहब आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लास्ट? क्या करती, मैं तो ये कुछ आखसा, मारी आप कुहाड़ी पेरे ते वल अदल के हाँ निर्वार के हाँ पे दाने चुगड़े कोकड़ियां ते फस पोवण ता फटकार के हाँ कई पत्थर दिल इंसान अगू तकरीर कहा तकरार कहा खड़ी चामणी इश्क दी पंड शाकिर वल धाड़ कहा डुस्कार कहा जिल काम ही यो करने दे वल ए उठा क्या ते उठा। शाकिर शुजाबादी के साथ ना मुझे इनका बड़ा गहरा ताल्लुक लग रहा है। सुबह से शाकिर शुजाबादी सुना रहे हैं, सारा फखर है, सारा फखर है की पट्टी। हां जी बिल्कुल, वो तो ऐसा समझ ना मेरे तरह शहरन वाले प्यार करते हैं। हां, जनूबी पंजाब का अलामा इकबाल कहा जाता है उनको, नाम तो अच्छा है लेकिन। और जो यहाँ जो है ज्यादातर आर्टिस्ट जो है, क्योंकि जब स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं तो बहुत सारे शेर व शायरी और चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, और आप परफॉर्मेंस के दौरान बोलते भी हैं और अच्छा भी लग रहा होता है ना। तो अब क्या लगता है आगे, क्या थिएटर जो है किस तरह वर्कआउट करेंगे, क्या फ्यूचर है, या अब भी कोरोना के जैसे काम मुतासिर रहेगा? मुझे अभी कुछ नहीं कह सकते, कोरोना बहुत बढ़ चुका है, देखा जाए तो बहुत। पहले हम कहते थे यार सुना कभी किसी ने कोरोना कोई मोहल्ले में हुआ, अब तो हमारे मोहल्ले में 7 घरों में रिश्तेदारों में फैला हुआ है कोरोना। ठीक है, ठीक है, अब यानी अब देखने में मिलता है, पहले सुनते थे, अब हकीकत नजर आती है कि अब वाकई इसका वजूद है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इजाज साहब। आप लेकिन एक बात दोबारा मैं ये कहूंगा कि मेरी रिक्वेस्ट है डीसीओ मुल्तान साहब से कि हमारा टाइमिंग थिएटर का बढ़ाया जाए, 1 घंटा बढ़ाया जाए। ठीक है, वहाँ से घटा दें, यहाँ से बढ़ा दें, बस 1 बजे तक होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अली जुबैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बात ज्यादा नहीं हो पाई, इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट आपको इनवाइट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथी जो हैं, जो लाहौर में बैठे हैं MCR में, अब्दुल रहमान साहब, तो उनकी एक रिक्वेस्ट है, एक गीत जो है वो जनाब ज़हूर साहब आपसे सुनना चाहते हैं, दिल कितने खड़ा है भोलिया। तो इनका कोई दिल का मामला हो गया है, मैं सही कह रही हूँ अब्दुल रहमान, को दिल का मामला हो गया, तो इस वो ये गाना सुना लें, उनको डेडिकेट कर देंगे गाना। नौकरी दे लाने तो मैं नौकरी दे दिल